हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से आज का वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं कि आप लोग घर पे बिल्कुल ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9th का विज्ञान का वर्कशीट नंबर 8। ये जो है विज्ञान का वर्कशीट नंबर 8 पढ़ेंगे। आज तारीख है 23/7/2021। पता है, यहाँ पर आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पर आपने क्लास टीचर का नेम लिखोगे। तो आज का जो टॉपिक दिया गया है गति, यानी कि हमें अब फिजिक्स भौतिक विज्ञान स्टार्ट है और उसमें से फिजिक्स। अगर जो आपकी हम बुक की बात करें तो आपका बुक का चैप्टर 8 है मोशन, ठीक है, उसी से लिया गया। तो यहाँ पे एक बताया गया है कि रीमा और सीमा रेल से अपने गांव जा रहे थे। रीमा और सीमा जो है वो रेल से अपने गांव जा रहे। रीमा ने एक पहेली पूछी कि वे दोनों गति कर रहे हैं और गति नहीं भी कर रहे हैं, तो कैसे? तो सीमा ने कहा, वो बोली कि सीमा जो बोलती है उससे, दोस्त से, रीमा से, कि हम दोनों गति कर भी रहे हैं और गति नहीं भी कर रहे हैं। तो इसका कैसे? उदाहरण। तो सीमा ने कहा, हम लोग रेलवे स्टेशन से दूर जा रहे हैं पर आपस में कोई गति नहीं कर रहे। रेलवे स्टेशन से दूर जा रहे मतलब गति में भी है, और क्या है, आपस में कोई गति भी नहीं कर रहे हैं, तो अस्थिर अवस्था में भी है। तो ये था क्या? तो ये इसी से हमें मोशन के बारे में समझना। तो गति क्या होगा, यानी कि यदि कोई वस्तु जैसे रेल था किसी अस्थायी वस्तु के तुलना में, जैसे रेलवे स्टेशन था, के सापेक्ष अपनी स्थिति में स्थिति बदलती है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? वस्तु गति में। यानी कि जब किसी भी वस्तु का स्थिति में परिवर्तन होगा किसी दूसरे वस्तु के तुलना में, तब हम बोल सकते हैं कि जो वस्तु है वो क्या होगा? गति में होगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आप लोग आप जैसे ट्रेन पे बैठे हैं और बाहर देखेंगे तो बाहर के जो भी चीज़ दिखेगा आपको आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो आप अपने जगह पे तो क्या, अपने तुलना में, या जो सामने वाले है उसके तुलना में, तो आप विश्राम अवस्था में, ठीक है। और जो आपके बाहर वाला चीज़ है वो क्या है? गति में है। लेकिन अब बाहर जो होगा, जैसे हम रेलवे ट्रैक पे इंतजार कर रहे थे फाटक पे, तो हमारे तुलना में क्या होगा? हमारे अब तुलना में हम तो अपने जगह पे फिक्स है वही, लेकिन हम जो थे आपके तुलना में क्या थे? आए और चले गए, तो गति में है। पेड़, हम जो भी बाहर खड़े थे। लेकिन अब हमारे तुलना में देखेंगे तो हम अपने जगह पे तो खड़े हैं, अपने तुलना में जो पेड़ है वो भी अपने जगह पे खड़ा है, विश्राम अवस्था में, ठीक है। लेकिन ट्रेन आया और चला गया, ट्रेन में आप भी थे, आया हाथ हिलाते हुए, आप भी एकदम आराम से चले गए, तो आप क्या हुए? गति में है। हमारे तुलना में आप गति में हो, लेकिन आपके तुलना में हम गति में हैं। तो हमें कोई भी वस्तु को गति में है या नहीं कब बता सकते हैं? कब बताएंगे? किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के तुलना में। हमें पूछेगा बताओ गति में, तो हम पूछेंगे किसके तुलना में बताना है कि गति में है या नहीं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको गति का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसा भी हो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना आपको समझ में आया नहीं आया। उसके बाद था गति के प्रकार। गति कितने प्रकार का होता है? तो गति सरल रेखीय गति, वर्तुल गति, ठीक है। सरल रेखीय गति क्या होता है? जब सीधी रेखा में गति करेगा तो उसे हम सरल रेखीय गति करेंगे। जैसे सीधी सड़क पर चलते वाहन, एक सीधी सड़क पर वाहन चल रहा है, तो वो क्या होगा बच्चों? सरल गति होगा। वर्तुल गति, जैसे झूला देखो, एक फिक्स पाथ पे अपना मूव कर रहा है, ठीक है। तो वृत्तीय पथ का गति या वर्तुल गति, जब विशाल पहिए वाला झूला, इस तरह से हो गया, ठीक है। आवर्त गति क्या होता है? एक मध्य बिंदु से आगे पीछे गति या दोलन गति, ठीक है। जैसे ये झूला है, पहले ये झूला से क्या होता है? ये आगे गया इस तरह से, फिर यहाँ से वापस पीछे आया, यहाँ, फिर यहाँ तक गया, फिर वापस इस तरह से आया, ठीक है। तो इस तरह से आगे पीछे क्या करेगा? वो मूव कर रहा है। इसी को हम लोग दोलन गति बोलते हैं या आवर्त गति बोलेंगे। आवर्त गति जैसे दीवाल घड़ी का लोलक, ये दीवाल घड़ी है, इस तरह से पहले इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर जाएगा, फिर इधर गया आया, ठीक है। तो आवर्त गति के बारे में और थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समय के अंतराल पर एक निश्चित पथ पर खुद को गति को दोहराता है, एक फिक्स पाथ पे, जैसे ये सब था, ठीक है। ये जो आवर्त गति था, ये वर्तुल गति एक सर्कुलर मोशन में जो होगा ये भी आवर्त गति होगा। तो दोलन गति एक प्रकार की आवर्त गति ही है, ठीक है, फिक्स में। अब हमें पढ़ना है दूरी के बारे में। बच्चों कमेंट करके जरूर बताना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, जैसा भी हो। एक वस्तु द्वारा किन्हीं दो बिंदुओं, यानी कि प्रारंभिक बिंदु, हम यहाँ से पेड़ के गया, यहाँ तक आ गया बी तक, तो ऐसे बी तक जो भी वास्तविक पाथ ट्रैवल किया, जो भी रास्ता वो चला, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? दूरी बोलेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक चला 10 किलोमीटर। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? तो उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे हमें 4 क्वेश्चन दिया गया, ये चारों क्वेश्चन को हम लोग करने का कोशिश करेंगे और समझेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन था, 3 प्रकार के गति का नाम लिखिए।
आप प्रत्येक का दो दो उदाहरण दीजिए। तो पहला गति क्या था? सरल रेखीय गति, जैसे सीधी सड़क पर चलते वाहन, साइकिल सवार का एक सीधा सड़क पर गति। ठीक है, साइकिल सवार एक साइकिल चलाने वाला होगा, सीधा सड़क पर चल रहा, ये हो गया। आप ये भी बोल सकते हो जहाज, आसमान में उड़ते हुए जहाज, ये भी एक सीधा गति में चल रहा है। ठीक है, तो ये सब सरल रेखीय गति का उदाहरण था। वृत्तीय पथ में गति या वर्तुल गति। ठीक है, तो जैसे बहुत विशाल पहिए वाला झूला, पृथ्वी और सभी ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये भी क्या है? एक तरह से वृत्तीय पथ जो है, एक ही पाथ पे इस तरह से ऑर्बिट पे अपना घूम रहा है ना, तो ये सब वृत्तीय पथ वाला गति हो गया। दोलन गति, दोलन गति या आवर्त गति, यानी कि जैसे दीवार, घड़ी का लोलक या स्प्रिंग में लटके पिंड, स्प्रिंग में लटके, इस तरह से स्प्रिंग होता है ना लोल, इस तरह से ये आगे जाएगा, आगे आगे, इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो में और उससे हम अच्छे से कर सके। कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो जो भी है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किस अवस्था में शून्य होगा? अब बताओ, कोई वस्तु कब शून्य मतलब कुछ भी दूरी नहीं तय करेगा, जहाँ है वहीं रहेगा। हम देखें कि 10 बजे ये वस्तु ए पॉइंट पे है, 10:10 में देखेंगे ये यही पॉइंट पे है, 10:20 में देखें इसका भी यही है। कोई स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा, कोई गति नहीं कर रहा, विश्राम अवस्था में आराम से सो रहा था, लेट रहा था। तब हम बोल सकते कि इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? दूरी होगा। तो जब वस्तु विराम अवस्था में हो तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? शून्य होगा। आ रहा है बच्चों समझ में? तो हम बता सकते हैं शून्य कब होती है। यदि आपके घर और स्कूल के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, आपका ये घर है और ये आपका स्कूल है, आप यहाँ से स्कूल जाते हैं तो कितना किलोमीटर है? 2 किलोमीटर है। तो ये बोला कि आप रोज़ स्कूल जाए तो 5 दिनों में कितनी दूरी तय करेंगे? तो ये बता, स्कूल जाओगे तो क्या स्कूल में रह जाओगे, वापस घर भी तो आओगे डेली। तो आप लोग 2 किलोमीटर चल रहे हैं, जा रहे हैं स्कूल, और 2 किलोमीटर स्कूल से वापस आ रहे हैं। तो मतलब एक दिन में कितने दूरी तय कर रहे थे? एक दिन में तय की गई दूरी 2 × 2 4 किलोमीटर। और हम कितने दिन जा रहे हैं? 5 दिन। तो 5 दिन में तय की गई दूरी, तो 5 × 4 20 किलोमीटर हो गया। आ रहा है बच्चों समझ में? आ रहा है नहीं प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगला जो प्रश्न था बच्चों ये था, पृथ्वी लगातार घूम रही है और गति कर रही है, तो क्या इसका अर्थ क्या है कि जो पृथ्वी के पेड़ भी गति कर रहा है, और क्यों नहीं कर रहा है? एकदम उदाहरण हो गया जो भी हम आपको बताए थे कि आप एक ए पर्सन है, कोई ट्रेन के अंदर बैठा है, एक बी पर्सन बाहर है, दोनों एक दूसरे के तुलना में गति में भी था, विश्राम अवस्था में था। वैसे ही पेड़ पृथ्वी के तुलना में गति नहीं कर रहा है, क्योंकि पृथ्वी के तुलना में पेड़ के स्थिति में लिख लेना, यहाँ पे पेड़ स्थिति लिख लिया, पेड़ के स्थिति में लिखना। ठीक है, पेड़ के स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, पृथ्वी घूम रहा है ना, लेकिन पेड़ नहीं, पेड़ तो अपने जगह पे फिक्स है। तो पृथ्वी के तुलना में पेड़ की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए वो गति नहीं कर रहा है। दूसरा उदाहरण, पेड़ सूर्य के तुलना में गति में है, पेड़ सूर्य के तुलना में वो गति कर रहा है, क्योंकि सूरज के तुलना में पेड़ की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। देखो सूरज अपने जगह पे फिक्स है, पृथ्वी क्या कर रहा है? अपने एक्सिस पे मूव कर रहा है, पहले इस तरह से मूव कर रहा होगा, तो पहले पेड़ इधर होगा, घूमते घूमते एक्सिस पे इधर आ जाएगा, फिर इधर आ गया। आ रहा समझ में? चेंज हो रहा है। तो सूरज के तुलना में जो पेड़ है पृथ्वी पे वो तो गति में होगा, लेकिन पृथ्वी के तुलना में पेड़ जो है वो क्या होगा? गति में नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो कैसा लगा आज का सेशन प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर जो अच्छा लगे तो लास्ट में वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ के इसका बेनिफिट ले सकें। ओके बच्चों, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।